सब्जेक्ट बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। ठीक है, सब्जेक्ट बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ड है सबसे पहले कहाँ से लिया गया है? ये वर्ड लिया गया है ग्रीक भाषा से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। इसका मतलब क्या होता है? इसीलिए ये वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका एक मतलब होता है अर्थात बायोस मीन्स होता है लिविंग, और लिविंग मीन्स होता है सजीव। फिर लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी अर्थात अध्ययन। तो ये होता है बायोलॉजी शब्द का मतलब, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का मतलब। ये वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया? तो दो वैज्ञानिक आए। कौन से? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, यानी ये दो वैज्ञानिक आए। इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले नाम दिया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग सजीव। लॉजी टू स्टडी अर्थात अध्ययन, यानी कि सजीवों का अध्ययन। ये लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बताया। कौन से ईयर में? 1802 में। ठीक है, 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इसके बारे में बताया कि जो बायोलॉजी शब्द है वो कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या होता है। फिर सबसे पहले तो जीव विज्ञान की डिफिनेशन होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी सजीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। फिर इसके बाद में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, यानी कि डिवाइड इनटू टू पार्ट, जूलॉजी एंड बॉटनी। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में, जूलॉजी और बॉटनी में। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये भी तो जो वर्ड लिए गए, ये भी वर्ड ग्रीक भाषा से ही लिए गए। तो पहला जैसे हो गया वर्ड जूलॉजी, इसको ग्रीक भाषा में कहते हैं जू अर्थात एनिमल, और लॉजी स्टडी, यानी कि जंतुओं का अध्ययन। बॉटनी भी होता है, जैसे ये भी वर्ड लिया गया है ग्रीक भाषा से, इसका भी मतलब होता है यानी कि बास्किन मतलब रचना, यानी कि इसके बारे में बताया गया कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो रचनाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। इसीलिए बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि जितने भी जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, उनका जो अध्ययन होगा वो जूलॉजी के अंतर्गत होगा, और जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनका जो अध्ययन होगा वो किसमें होगा? बॉटनी में। ठीक, तो अब इसके बाद बात आती है कि किस वैज्ञानिक ने जूलॉजी की खोज की। तो एक वैज्ञानिक आते हैं अरस्तु। ठीक, इन्होंने क्या बताया? जूलॉजी की जो खोज थी वो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब
जैसे इन्होंने बताया कि अरस्तु ने इसकी खोज की और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान का पिता। किसे कहा जाता है, अरस्तु को। क्यों कहा जाता है, ये भी तो बात आती है। डिफिनीशन क्या होती है जूलॉजी की, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक, फिर इसके बाद में जैसे हमने बताया कि इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी इनको क्यों कहते हैं, ये भी तो एक नोटिस करने वाली बात है। क्यों कहते हैं, तो इन्होंने लमसम 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया। कितने जीव जंतुओं का, 500 जीव जंतुओं का अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमलम। ठीक, ये पुस्तक इन्होंने लिख डाली और इस पुस्तक में लमसम 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया और इसके बारे में बताया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान अर्थात जूलॉजी का पिता कहा जाता है, यानी कि जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसी तरह दूसरे वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस, इसी तरह दूसरे वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने भी क्या किया, करीबन 500 प्लांट्स यानी कि 500 पेड़ पौधों की स्टडी की और उसके बारे में इन्होंने बताया। इसी तरह से इन्होंने भी एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस पुस्तक में इन्होंने 500 पेड़ पौधों का अध्ययन करके उसमें लिखा। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को भी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे ये सब हो गई बातें जीव विज्ञान के बारे में। ठीक, फिर ये जैसे लिखा हुआ यहाँ पे लिविंग, कैसे पहचानेंगे कि जो सजीव चीजें हैं या फिर सजीव है, ठीक है, या फिर लिविंग थिंग्स है, तो वो कैसे, किस प्रकार से उसको हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है लिविंग में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिविंग चीज है तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ भी होता है, ग्रोथ भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, न्यूट्रिशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, ठीक है, और डाइजेशन भी होगा, डाइजेशन भी होगा। यानी कि अगर इस प्रकार से 4-5 कॉमन पॉइंट्स जैसे ये हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, अगर इस प्रकार के पॉइंट्स या फिर इस प्रकार की एक्टिविटी उन
चीजों में पाई जा रही हैं तो क्या होंगी, वो सारी की सारी लिविंग होंगी, अर्थात क्या होंगी, सजीव होंगी। तो इन्हीं सब पॉइंट से पता चलता है कि कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी एनिमल्स है तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो ये बात हो गई। कैसे करा? अरे ये सॉकेट थोड़ा खराब। हाँ वही हम सॉकेट लगा का सॉकेट। फिर जैसे इसके बाद में यहाँ तक तो कंप्लीट होता है जीव विज्ञान के बारे में डिटेल्स। यहाँ से क्या होता है, जीव विज्ञान की शुरुआत होती है। इसके बाद क्या होता है कि बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की जो सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, सेल। इसे कहते हैं सेल अर्थात कोशिका। ठीक है, सबसे ये बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, कौन सी, सेल। सेल अर्थात कोशिका। इसको कैसे पहचानते हैं, कोशिका। जैसे कोई भी एनिमल्स है, कोई भी लिविंग थिंग्स है तो वो क्या होती है, छोटी छोटी सेल्स के माध्यम से बनी होती है। तो सबसे पहले जैसे छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है तो इसीलिए कोशिका को क्या कहा गया है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, तो उसके बाद में जैसे एक कोशिका हो जाती है, फिर इसी प्रकार से कोशिका में क्या होता है कि डिवीजन की क्रिया होती है, यानी कि विभाजन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि एक जो मदर सेल्स होती है वो अनेक पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि वन मदर सेल्स डिवाइड इनटू एनी पार्ट्स, यानी कि बहुत सारे पार्टों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। तो इससे क्या होता है कि अनेक प्रकार की नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या होता है कि जब अनेक प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं तो वो एक ग्रुप में हो जाती हैं, यानी कि एक समूह में हो जाती हैं, एक ग्रुप में बन जाती हैं, तो उनको एक नाम दे देते हैं, किस चीज का, टिश्यू का, टिश्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, टिश्यू को क्या कहते हैं, ऊतक, यानी कि टिश्यू का नाम दे देते हैं और उसको बोल देते हैं ऊतक। यानी एक सेल्स है वो डिवाइड हो गई बहुत सारी सेल्स में, फिर उसके बाद में ये सेल्स एक ग्रुप में हो गई। जब ये ग्रुप में हो जाती हैं तो इनको क्या कह देते हैं, टिश्यूज, यानी कि ऊतक। फिर क्या होता है कि ये जो ऊतक होते हैं ये अलग अलग प्रकार के जैसे हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये बट जाते हैं एक ग्रुप में और एक इनकी एक अलग अलग पहचान हो जाती है। जब ये अलग अलग बढ़ जाते हैं, अलग अलग पहचान हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अपने आपको अलग एक नाम देने लगता है, या फिर अलग अलग, यानी कि एक प्रकार की जो सेल्स हैं वो दूसरे प्रकार की भी सेल्स उसमें पाई जाती हैं, तो ये अलग हो जाएंगी। एक प्रकार की सेल्स अलग हो जाएंगी, दूसरे टाइप की सेल्स अलग हो जाएंगी। फिर इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन, अर्थात अंग। अलग अलग हो जाएंगी तो इनको बोल देते हैं ऑर्गन्स। फिर ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र, ठीक, अंग तंत्र बनाते हैं। फिर ये जैसे मालूम हुआ कि शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, फिर कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं या फिर अलग अलग ग्रुप में हो जाती हैं तो उसे टिश्यू कह देते हैं। टिश्यू के बाद में जब ये अपनी एक साइड की यानी कि एक प्रकार की कोशिकाएं अलग और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं अलग हो जाती हैं तो वो एक ग्रुप में होती हैं, उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन्स अर्थात अंग। फिर अंग जो होते हैं ये मिल करके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र यानी कि पूरी अलग अलग जो अंग होते हैं वो एकत्रित होकर के एक पार्ट बना देते हैं और वो पार्ट जब पूरे मिल करके
एक सिस्टम बना देते हैं, उसी से क्या हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है हमारी बॉडी। यानी कि इस प्रकार से कोशिकाओं, इसीलिए क्या कहा गया है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स को ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, यानी कि कोशिका की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को ही क्या कहा गया है, सेल्स। यहाँ से क्या होता है कि बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यही बेसिक चीजें होती हैं जहाँ से हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। थैंक यू क्लास।